हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास कॉमर्स विद ओमेगा। जैसा कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का टॉपिक कर रहे थे, जिसमें आपको मैंने सिखाया था कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाना है, या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या डिफरेंस रहता है। ठीक है ना। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको वही पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको आज का टॉपिक क्लियर हो सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, या हमारी आज की क्लास है, वो उसी फॉर्मेट को, उसी टॉपिक को, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को प्रैक्टिस करने के लिए है। तो आज मैं आपको दो एग्जांपल्स, जब बोलूं मैं दो क्वेश्चंस करवाने वाला हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के, ताकि आपको बड़े आराम से समझ आ सके। अगर आप 12th के स्टूडेंट हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड है, चाहे पंजाब बोर्ड है, या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियोस आपके लिए अच्छी वीडियोस हैं। सारे लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप प्रॉपरली इन लेक्चर्स को देखें और समझें, ताकि आपका जो बेस है 12th अकाउंट्स का, जैसे पार्टनरशिप का, तो आपको अच्छे से बन सके, बेस आपका अच्छे से बन सके। और अगर आपको कोई 11th के टॉपिक में भी प्रॉब्लम है, मान लो आप 12th में तो हो गए लेकिन आपको 11th का कोई टॉपिक क्लियर नहीं है, अभी मैं जर्नल करवा रहा हूँ, तो आप वहाँ पे भी जाके प्लेलिस्ट में जाकर भी आप मेरी 11th की वीडियोस भी देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम इसी पर वापस आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मैंने आपको बताया था कि ये वाला अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है, पहली बात। नंबर सेकंड, मैंने आपको बताया था कि जो प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट निकलता था +1 में, उस प्रॉफिट को हम सबसे पहले इस साइड लिखते हैं और उसी प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं थ्रू दिस अकाउंट। ठीक है ना। उस प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पहले तो अगर मैं इस फॉर्मेट की बात करूं, इसमें 4 आपके पास टोटल कॉलम्स रहने वाले हैं। फर्स्ट वन इज पर्टिकुलर्स, नंबर सेकंड इज अमाउंट, फिर से पर्टिकुलर्स। जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते थे, वैसा ही हमने आज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना। जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, वैसा ही आज हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। क्लियर। तो इधर वाली साइड इनकम्स, इधर वाली साइड खर्चे। तो मैं पहले आपके आगे स्टेटमेंट को पढ़ूंगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको स्टेटमेंट अच्छे से समझ आनी चाहिए, फिर ही आप कोई भी न्यूमेरिकल्स अच्छे से कर सकते हो, अगर मैं अकाउंटेंसी की बात करूं। ठीक है ना। तो अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं, तो जैसे अगर थोड़ा सा मैं इधर कर लूं, कहते ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2। तो जो चीजें मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, वो मैं इसीलिए अंडरलाइन कर रहा हूं ताकि आपको पता हो कि आपने कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंटली देखनी है इसमें से। ठीक है ना। तो पहली चीज आ गई कि हमें रेशो गिवन है। उसके बाद आ गया देयर कैपिटल्स वर्थ 1,80,000, 1,80,000 उसकी कैपिटल है। अकॉर्डिंग टू द डीड ए इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 12,000 पर एनम। पूरे साल की 12,000 ये सैलरी लेने वाला है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 10% पर एनम। द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडर 31st March 90,000 बिफोर चार्जिंग सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा इसमें क्या गिवन है हमें, कहते दो पार्टनर है ए एंड बी, जिनकी रेशो है 3:2। ठीक है। उसके बाद उनकी जो कैपिटल दी हुई है हमें 1,80,000 हमें कैपिटल दी हुई है। उसके बाद आ गया अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड ए इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 12,000 पर एनम। ठीक है ना। जो ए है वो सैलरी लेगा 12,000। ठीक है ना। उसके बाद इंटरेस्ट जो लगेगा कैपिटल पर 10% लगेगा। तो इन सभी चीजों से हमें एक चीज तो क्लियर हो रही है कि पार्टनरशिप डीड तो है। तो पार्टनरशिप डीड है तो ये जो वाली चीजें पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई है वो हमने इंप्लीमेंट भी करनी है। ठीक है ना। तो इसके बाद हमें दिया हुआ है एंड में कि जो हमारा प्रॉफिट है 90,000 है, 90,000 बिना किसी
सैलरी जो पार्टनर की सैलरी है उसको माइनस किए बिना है और बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किए हुए हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है बेटा, पहले तो आपको लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ताकि आपको क्लियर हो कि हमें ये पैसा कहां से आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया। कितना आया, 90,000 आ गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमने बेटा सिर्फ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग करना है। तो उन्होंने पहले हमें कैपिटल दी हुई है, उसके बाद हमें बताया हुआ है कि वो सैलरी ले रहे हैं, तो पहले हम कैपिटल पर इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो हमने कैसे लिखना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी, ठीक है ना। तो 1,80,000 का 10,000 एंड 8,000 टोटल हो गया 18,000, तो ये हो गया 18,000, क्लियर। तो उसके बाद आ गया, उन्होंने दी हुई है सैलरी, तो हमने सारे खर्चे यहीं पे डालने हैं, आपको पता ही है। तो टू सैलरी कितनी, 12,000, क्लियर। उसके बाद और कुछ है नहीं है। तो अगर हमें कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दी होती, अगर हमें कोई कमीशन दिया होता, अगर हमें कोई ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व दिया होता तो हम उसको भी इंक्लूड करते। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो यहाँ पे आता, अगर कमीशन होता तो यहाँ पे आता, ट्रांसफर टू रिजर्व होता तो यहाँ पे आता। तो अब हमने क्या करना है बेटा, दोनों साइड्स का टोटल कर लेना है। तो इस साइड का टोटल तो 90,000 है, इस साइड का टोटल कितना है, 18 और 12,000, टोटल हो गया 30,000। तो हमारे पास बच गया कितना, 60,000। तो 60,000 को हमने इनकी रेशो, जो कि हमें 3:2 की रेशो गिवन है, तो हमने इस रेशो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन सी रेशो, 3:2। तो 3:2 में हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है और लिखना कैसे है, टू प्रॉफिट, ठीक है। पार्टनर्स के नाम क्या है, ए और बी, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना आया, 60,000। 60,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में, तो 3:2 में अगर आप 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो आपका आ जाएगा 36,000, 36,000 एंड 24,000। आप रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, क्योंकि मैंने पहले करवा रखा है कि रेशो में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो टोटल हो गया 60,000। आप +1 में भी करते थे बेटा बैलेंसिंग, हमने बैलेंसिंग ही किया और कुछ नहीं किया। दोनों साइड्स का टोटल हो गया 90,000 और इधर भी हो गया 90,000। तो ये बन गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये हो गया एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। अगर मैं प्रैक्टिस की बात करूं, हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसा क्वेश्चन है कि जो आपसे नहीं हो रहा या आपको समझ नहीं आ रहा, देखो ना होने वाली बात तो वही है कि आपको समझ नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, तो मैं आपको बड़े आराम से वो टॉपिक क्लियर करवा दूंगा। अगर मैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, देखो सेम क्वेश्चन है, कहते हैं एक्स वाई एंड जेड। देखो 3 पार्टनर है इस बार, एक्स वाई एंड जेड। तो यहां पे है 3 पार्टनर्स, ठीक है, जिनकी रेशो है 4:3:2, ठीक है। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2025 वर 1,20,000 एंड 90,000। 1,20,000 और 90,000 और 60,000। 3 लोग हैं तो 3 लोगों की कैपिटल हमें अलग अलग से दी हुई है। उसके बाद आ गया था पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%। तो उन्होंने क्या बोला कि डीड क्या बोल रही है, 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा दो। तो हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने पार्टनर है, 3। क्या क्या नाम है, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तो 1,20,000 का हमने 8% करना है, कितना आ गया, 9,600। उसके बाद आ गया 7,200, 90,000 का 8%। उसके बाद 60,000 का आ गया 4,800, क्लियर। तो आपको ऐसे कर लेना है। इसका टोटल बन गया 21,600। उसके बाद आ गया बेटा सैलरी टू वाई। सैलरी सिर्फ वाई को मिल रही है, टू सैलरी
बेटा टू और बाय का यूज हमने जरूर करना है, ठीक है ना। टू सैलरी टू वाई, किसको मिल रही है सैलरी, वाई को सैलरी कितनी मिल रही है 18,000 पर एनम। आपको ध्यान रखना है कि पूरे साल की दी हुई है या पर मंथ की दी हुई है। अगर पूरे साल की दी है तो सीधा लिखनी है, अगर पर मंथ की दी है तो हमने मल्टीप्लाई करके लिखना है। अगर हमें बोला हुआ है कि उसने सिर्फ 6 मंथ लिया तो 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लो। बेसिकली आपको यही समझना है कि हमने पूरी की पूरी सैलरी डालनी है जो 1 ईयर की बनती है, ठीक है ना। चाहे उसने 6 महीने पैसे लिए तो 6 महीने की डालेंगे, 7 महीने लिए तो 7, अगर 2 महीने लिए तो 2, अगर 12 महीने लिए तो 12 महीने का हम लिखेंगे। उसके बाद आ गया सैलरी टू वाई, 18,000 पर एनम एंड कमीशन टू जेट 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन आपके लिए लिया है, ठीक है ना। इसको हम कैलकुलेट करते हैं कि 5% हमने नेट प्रॉफिट का करना है। नेट प्रॉफिट आपको इसी लाइन को अच्छे से समझना है कि वो कहना क्या चाहते हैं। जो 5% है वो हमने कौन सी अमाउंट पर लगाना है, तो वो बोल रहे हैं नेट प्रॉफिट पर लगाना है। लेकिन नेट प्रॉफिट में से उसका कमीशन माइनस करने के बाद जो अमाउंट है उस पर लगाना है। लेकिन बेटा हमें तो वो अमाउंट ही नहीं पता, हमें तो नेट प्रॉफिट पता है। हमें दिया हुआ है फॉर्म अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ 1,80,000 एक ही जेट एट 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। कमीशन के बाद जो अमाउंट बचेगी प्रॉफिट की उसका 5%। तो अगर मैं उसे 100 नेट कर लूं, अगर मैं मान लूं कि वो 100 है तो इसका 5% मतलब कमीशन कितना बन जाएगा 5, तो 105 हो गया। तो इसके इक्वल जो हमारा प्रॉफिट है वो है 1,80,000, क्योंकि 1,80,000 ऐसी अमाउंट है जिसमें प्रॉफिट भी है और 5% का कमीशन भी है। तो अगर मैं इसको आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो 1,80,000 इंटू 5 बाय 105 हमने इसको ऐसे कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन मैं कैलकुलेटर पे कर लेता हूं एक बार, ताकि गलती का कोई चांस ना रहे। 105, तो ये आ गया बेटा 8571। तो ये आ गया हमारा कमीशन। तो मैंने यहां पे लिख दिया टू कमीशन। किसको मिलना है कमीशन बेटा, कमीशन मिलना है जेड को, कितना 8571, ठीक है ना। मैं अपनी बात को फिर से रिपीट करता हूं बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए। अगर आफ्टर चार्जिंग आ जाए, देखो मैंने बार बार बोला आप स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए। तो उन्होंने क्या बोला, जो प्रॉफिट हमें गिवन है नेट प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट है, उसमें से अगर कमीशन को माइनस कर दिया जाए, उसके बाद जो अमाउंट बचेगी उसका 5% ही कमीशन है। लेकिन हमें तो कमीशन ही तो कैलकुलेट करना है। तो इसकी वजह से हमने क्या किया, उस प्रॉफिट को, कमीशन को माइनस करने के बाद वाले प्रॉफिट को 100 लेट कर लिया, उसका 5% मतलब 5 रुपीज हमने मान लिया कि ये कमीशन है। तो टोटल कितना बन गया 105। तो 105 की इक्वल कितना है 1,80,000। तो हमने उसको कैलकुलेट करके 5% की अमाउंट निकाल ली, जो कि हमारे पास आ गया कमीशन टू जेट 8571। तो उसके बाद हमें प्रॉफिट गिवन है, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आ गया बेटा 1,80,000, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी टू प्रॉफिट, टू प्रॉफिट, ठीक है ना। तो पहले हम इस साइड का टोटल करेंगे, फिर इस साइड का टोटल करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। एक्स वाई एंड जेड तीनों की रेशो क्या है 4:3:2, हम उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और इसमें कुछ भी नहीं है बेटा करने वाला, कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर आप स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ोगे कि आपको समझना है, अगर आप, क्योंकि पता क्या रहता है बेटा, कोई भी क्वेश्चन हो आगे जाके आपको एडमिशन का चैप्टर आएगा, रिटायरमेंट का आएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग टॉपिक्स आएंगे। जैसे मान लो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने अपनी रेशो चेंज कर ली, तो आपको वो क्वेश्चन भी स्टेटमेंट बेस्ड होंगे, क्योंकि कहीं भी कुछ भी नया आ सकता है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ें। अगर आप स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ते हो, हर छोटी सी छोटी चीज को अच्छे से समझते हो,
तो आपको बड़े आराम से समझ आ जाएगा कि आपने इसको सॉल्व कैसे करना है या इसमें नई चीज क्या है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, पूछ सकते हो। इसके बिना अगर फिर भी कमेंट सेक्शन में अब आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप क्या करना, मैं नंबर लिख रहा हूं 9478600423। आप इस पर भी व्हाट्सएप करके मुझे भेज सकते हो कि सर ये वाला हमारा क्वेश्चन है, हमसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप नेक्स्ट क्लास में हमें ये वाला क्वेश्चन करवा दो, ठीक है ना। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवा दिए। इसके बाद हमारा है कैपिटल अकाउंट का टॉपिक, फिर हम करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट्स और गारंटी टू पार्टनर। तो हमारे अब 3 टॉपिक्स रह गए। फिर भी अगर आपको प्रीवियस किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप बड़े आराम से मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हो। हाँ, अगर आपको टॉपिक समझ आ गया, क्लियर हो गया, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।